Welcome grade 8. Today our topic is unit number 15, a family trip to Nahran. Family mean खानदान, trip mean सैर, खानदान के साथ नारान की सैर। प्री रीडिंग देखें। प्री रीडिंग में बच्चों आपको इनफॉर्मल लेटर्स का पैटर्न दिया गया है, उसका फॉर्मेट बताया गया है। इससे पहले हम फॉर्मल लेटर की पैटर्न डिस्कस कर चुके हैं यूनिट नंबर 8 में, जो कि एक लेटर था न्यूज़पेपर एडिटर के नाम। वो सारा हमने पैटर्न डिस्कस किया था फॉर्मल लेटर का। अब ये जो लेटर है इसमें इनफॉर्मल लेटर्स जो हैं वो गैर रस्मी खतूत होते हैं। बेसिकली ये जो हम लिखते हैं ये हम बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स को, फैमिली को, फ्रेंड्स को, उनको हम लिखते हैं। यहाँ देखें, इनफॉर्मल लेटर्स आर सोशल और फ्रेंडली लेटर्स, यानी कि ये समाजी और दोस्ताना खतूत होते हैं। दे आर यूजली रिटन टू पीपल वी नो पर्सनली। ये उन लोगों को लिखे जाते हैं जिन्हें हम ज़ाती तौर पर जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, हमारे अपने ख़ानदान के अरकान, रिलेटिव्स, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, दोस्त, और पेन फ्रेंड या कलमी दोस्त। नीचे आप देखें, आपको फॉर्मेट दिया गया है। सबसे पहले जो है वो राइटर्स या सेंडर्स एड्रेस होता है, यानी कि जो लिखने वाला है वो अपना एड्रेस सबसे टॉप में लिखता है, फिर एक लाइन छोड़ के वो डेट लिखता है। तीन, ये याद रहे स्टूडेंट्स एक बात का ख्याल करना है कि आपका एड्रेस, जो सेंडर का एड्रेस है, वो 3 लाइनों पर होना चाहिए। फिर एक लाइन का गैप देकर डेट लिखी जाती है। उसके बाद सैल्यूटेशन होती है, यानी कि जिसको आप ख़त लिख रहे हैं आपने इसमें उसको मुखातब करना है। डियर फरा यहाँ पे है जैसे। उसके बाद ओपनिंग रिमार्क्स आ जाते हैं। यहाँ से आप जो है वो लेटर की बॉडी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद पहले ओपनिंग रिमार्क्स, देन कंटेंट आ जाता है। कंटेंट में आपने अपना जो भी आप लेटर में डिटेल लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ लिखते हैं। उसके बाद क्लोजिंग रिमार्क्स, देन एट द एंड आपकी एंडिंग आ जाती है, और उसके बाद आपके सिग्नेचर। स्टूडेंट्स, इनफॉर्मल लेटर्स में आप इनफॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि उसको यूज़ कर सकते हैं आप। उसमें कंट्रैक्शन फॉर्म्स इस्तेमाल हो सकती हैं, जबकि फॉर्मल लेटर्स में आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है कि वहाँ आप इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते। या फॉर्मल में आप देख सकते हैं, सॉल्यूटेशन में देखें, डियर फरा कहा गया, यानी कि एक इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ हो रही है, और इसकी एंडिंग एक अफेक्शनेट Note. नोट पर होती है, जैसे कि यूर लविंगली, यूर ट्रूली, यूर्स अफेक्शनेटली, एक्सेट्रा। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। पेज 143, हाउस नंबर 166A, फेज वी, हयाताबाद, पेशावर, 1st March 2017। Dearest Sarah, I hope this letter finds you in good health and lots of happiness. Your letter had been waiting for me in our letterbox because we were away from home for about a week. Actually, since quite some time we had been planning to visit Naran. Therefore, as soon as my examinations finished, my father arranged a family trip to Naran. Translation: I hope this letter finds you in good health and lots of happiness. Good health, अच्छी सेहत यानी कि ठीक, and lots of happiness, बहुत ज़्यादा खुश। I hope, मुझे उम्मीद है कि इस खत के मिलने के वक्त आप ठीक और खुश होंगे। Your letter had been waiting for me, तुम्हारा खत इंतज़ार करता रहा, in our letter box, हमारे लेटर बॉक्स में, बिकॉज वी वर अवे फ्रॉम होम, क्योंकि हम घर से दूर थे, फॉर अबाउट अ वीक, एक हफ्ते से। तुम्हारा ख़त लेटर बॉक्स में मेरा इंतज़ार करता रहा क्योंकि हम एक हफ्ते के लिए घर से बाहर थे। एक्चुअली, सिंस क्वाइट सम टाइम, दरअसल काफ़ी वक्त से, वी हैड बिन प्लानिंग, हम मनसूबा बना रहे थे, टू विज़िट नारान, नारान की सैर का। दरअसल हम काफ़ी वक्त से नारान जाने का मंसूबा बना रहे थे। Therefore, as soon as my examination finished, इसलिए जो ही my examination finished, मेरे इम्तिहानात ख़त्म हुए, my father arranged a family trip to
नारान, अरेंज्ड इंतज़ाम करना। इसलिए जो ही मेरे इम्तिहान ख़त्म हुए मेरे वालिद ने ख़ानदान के साथ नारान की सैर का इंतज़ाम किया। नेक्स्ट पैराग्राफ, we left Peshawar early morning and in 4 hours reached Abbottabad. At our uncle's house, next morning we started our journey towards Naran. The noisy river Kunhar passes through city of Balakot. Thus we had to pass over a suspended bridge on river Kunhar. Such bridges are common throughout northern areas of Pakistan. Even animals are so deaf in using such bridges to cross the river. The city was rebuilt after it was completely destroyed during 2005 earthquake. Translation, we left Peshawar early morning. हम पेशावर से सुबह सवेरे निकले and in 4 hours और 4 घंटों में reached एबटाबाद पहुंचे at our uncle's house अपने चचा के घर। हम सुबह सवेरे पेशावर से निकले और 4 घंटों में अपने चाचा के घर एबटाबाद पहुंचे। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, वी स्टार्टेड आवर जर्नी, हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया टूवर्ड्स नारान, नारान की तरफ। अगली सुबह हमने नारान की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ किया। द नॉइजी रिवर कुनहार पासिस थ्रू सिटी ऑफ बालाकोट। नॉइजी रिवर, शोर मचाता हुआ दरियाए कुनहार, पासिस थ्रू, गुजरता है, सिटी ऑफ बालाकोट, बालाकोट के शहर से। 10 वी हैड टू पास ओवर अ सस्पेंडेड ब्रिज। बस हमें अवेजा, सस्पेंडेड ब्रिज, अवेजा पुल से गुजरना पड़ा ऑन रिवर कुनार, दरियाए कुनहार को अबूर करने के लिए। शोर मचाता दरियाए कुनार बालाकोट के शहर से गुजरता है, बस हमें अवेजा पुल पर से दरियाए कुनहार को अबूर करना पड़ा। सच ब्रिजेस आर कॉमन, इस तरह के पुल, आर कॉमन, आम है, थ्रू आउट नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में। इस तरह के पुल पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में आम है। इवन एनिमल्स, हत्ता के जानवर, आर सो डेफ्ट इन यूजिंग सच ब्रिजेस टू क्रॉस द रिवर। डेफ्ट मीन होशियार होना, यानी कि वो भी इस काबिल हैं, इन यूजिंग इस्तेमाल करते हैं, सच ब्रिजेस, इस तरह के पुल, टू क्रॉस द रिवर, दरिया अबूर करने के लिए। हत्ता के जानवर भी दरिया अबूर करने के लिए ये पुल इस्तेमाल करते हैं। द सिटी वॉज रीबिल्ड, शहर को दोबारा तामीर किया गया, आफ्टर इट वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, इसके पूरी तरह तबाह होने के बाद, ड्यूरिंग 2005 अर्थक्वेक, 2005 में आने वाले जिलजिले के बाद। 2005 के जिलजिले में मुकम्मल तबाह होने के बाद इस शहर को दोबारा तामीर किया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, we reached Naran at 3:50 p.m. and paid rupees 100 entry fees collected by Naran Municipal Committee from each vehicle entering Naran. There was a little traffic jam in Naran Bazaar, as we already had booked a room at PTDC Motels, so we went to the PTDC reception and got keys of our room. After shifting our luggage in the rooms, we went out for excursion. There was a wonderful spot for picnic 2 kilometers upstream from Naran. Many people were there enjoying barbecue, playing cricket, and even fishing. We had brought mangoes from home, which we kept in the running water of River Kunar, and after 10 minutes, they were as chilled as kept in freezer. The water of River Kunar was so cold that it was hard to stand in water for more than 10 seconds. At many places, we saw honeybee boxes along the side of road, and further told us that because of this flora, Naran is known as the botanist paradise. Translation, we reached Naran at 3:50 p.m. हम 3:50 पर नारान पहुंचे and paid rupees 100 entry fees collected by Naran Municipal Committee from each vehicle. हर गाड़ी से entering नारान
داخل ہونے کی. انٹری فی داخلہ فیس. ہم 3:50 پر ناران پہنچے اور 100 روپے داخلہ فیس ادا کیا جسے ناران کی میونسپل کمیٹی ہر داخل ہونے والی گاڑی سے لیتی ہے. There was a little traffic jam in ناران بازار. ناران کے بازار میں ٹریفک رکی ہوئی تھی. As we already had booked our room, چونکہ ہم نے پہلے ہی بک کر لیے تھے اپنے کمرے at PTDC موٹل میں, so we went to the PTDC reception. Reception mean استقبالیہ, and got keys اور چابیاں لی of our room اپنے کمرے کی. چونکہ ہم پہلے سے PTDC موٹل میں اپنا کمرہ بک کر چکے تھے, بس ہم PTDC کے استقبالیہ میں گئے اور اپنے کمرے کی چابیاں وصول کیں. After shifting our luggage, اپنا سامان رکھنے کے بعد in the rooms کمروں میں, we went out for excursion. Excursion mean گھومنا پھرنا. کمرے میں سامان رکھنے کے بعد ہم سیر کے لیے نکل گئے, یعنی کہ گھومنے پھرنے کے لیے نکل گئے. There was a wonderful spot for picnic 2 kilometer upstream from ناران. Upstream ندی سے اوپر. Wonderful حیران کن. ناران سے 2 کلومیٹر اوپر ندی کے کنارے حیرت انگیز پکنک کی جگہ تھی. Many people were there enjoying barbecue, playing cricket and even fishing. Many people, بہت سے لوگ, were there, وہاں تھے, enjoying, جو لطف اندوز ہو رہے تھے, barbecue سے, playing cricket, کرکٹ کھیل رہے تھے, and even fishing, اور مچھلیاں پکڑ رہے تھے. وہاں بہت سے لوگ باربیکیو سے لطف اندوز ہو رہے تھے, کرکٹ کھیل رہے تھے اور مچھلیاں پکڑ رہے تھے. We had brought mangoes from home. ہم لائے تھے mangoes, آم, from home, گھر سے, which we kept in the running water of river کنار, جو ہم نے running water بہتا پانی, درائے کنار کے بہتے پانی میں رکھے. And after 10 minutes, اور 10 منٹ کے بعد, they were as chilled as kept in freezer. Chilled mean ٹھنڈے. ہم اپنے ساتھ گھر سے آم لے گئے تھے جنہیں ہم نے دریائے کنار کے بہتے پانی میں 10 منٹ تک رکھا اور وہ ایسے ٹھنڈے ہو گئے جیسے فریزر میں رکھے ہوں. The water of river Kunar was as cold that it was hard to stand in water for more than 10 seconds. یعنی کہ دریائے کنار کا پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ 10 سیکنڈ سے زیادہ پانی میں کھڑا ہونا مشکل تھا. At many places we saw honey bee. Many places, کئی جگہوں پر. We saw, ہم نے دیکھی, honey bees, شہد کی مکھیاں, box, ان کے ڈبے, along the side of road, سڑک کے کنارے. And further told us, اور والد نے ہمیں بتایا, that because of its flora mean نباتات, اس نباتات کی وجہ سے ناران is known, ناران جانا جاتا ہے, یعنی کہ ناران مشہور ہے as the botanist paradise. Botanist mean ماہرین نباتات, اور پیراڈائز جنت. ہم نے سڑک کے کنارے مختلف مقامات پر شہد کی مکھیوں کے ڈبے دیکھے اور والد نے ہمیں بتایا کہ نباتات کی وجہ سے ناران کو ماہرین نباتات کی جنت کہا جاتا ہے. نیکسٹ پیراگراف. We went further 5 kilometers upstream on Naran Jalkhat Road and found many picnic spots. The river bed is wide and speed of Kunhar waters is quite normal here. In the evening, we returned back and had dinner at Tikka House in Naran Bazar. The taste of food was marvelous and mouth-watering. After dinner, we went back to the hotel and hit the bed because it had been a tiring day. Translation. We went further 5 kilometers upstream on Naran Jalkhat Road. ہم گئے فردر مزید 5 کلومیٹر اپ اسٹریم ندی سے اوپر on ناران جلخت روڈ, ناران کے جلخت کی سڑک پر. And found many picnic spots. پکنک اسپاٹ سیاحت کے مقامات. ہم ندی کے ساتھ اوپر مزید 5 کلومیٹر تک ناران جلخت روڈ پر گئے اور بہت سے سیاحت کے مقامات دیکھے. The river bed is wide.
دریا کی وسعت زیادہ ہے اینڈ اسپیڈ آف کنہار واٹرس اور دریائے کنہار کی رفتار از کوائٹ نارمل ہیئر کافی نارمل ہے. یہاں دریا کی وسعت زیادہ ہے اور دریائے کنہار کی رفتار تھوڑی نارمل ہے. ان دا ایوننگ وی ریٹرن بیک. شام کو ہم واپس آئے اینڈ ہیڈ ڈنر ایٹ تکا ہاؤس اور رات کا کھانا کھایا تکا ہاؤس میں ان ناران بازار ناران کے بازار میں. شام کو ہم واپس آئے اور ناران کے بازار میں تکا ہاؤس میں رات کا کھانا کھایا. دا ٹیسٹ آف فوڈ واز مارولس. کھانے کا ذائقہ مارولس شاندار تھا اینڈ ماؤتھ واٹرنگ منہ میں پانی لانے والا تھا. کھانے کا ذائقہ شاندار تھا اور منہ میں پانی لانے والا تھا. آفٹر ڈنر وی وینٹ بیک ٹو دا ہوٹل. رات کے کھانے کے بعد ہم ہوٹل واپس گئے اینڈ ہٹ دا بیڈ بیکاز اٹ ہیڈ بین اے ٹائرنگ ڈے. ٹائرنگ ڈے تھکا دینے والا دن تھا. رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم ہوٹل واپس گئے اور جلد ہی سو گئے کیونکہ یہ ایک تھکا دینے والا دن تھا. نیکسٹ پیراگراف. On the second day, we got up at about 11 a.m., had breakfast at PTDC restaurant and left for Lake Saif al Muluk. Lake Saif al Muluk is 10 kilometers away from Naran, and since the road is rough, we hired a jeep to get there. The lake has a majestic and mesmerizing natural beauty and pleasant atmosphere. The local people narrated the associated tale of fairies and history of Lake Saif al Muluk. The lake is also famous for being habitat of large-sized brown trout fish, which weigh up to 7 kilograms. Lake Saif al Muluk also provides a marvelous view of Malka Parbat, which is the highest peak of Kagan Valley. At 5 p.m., we reached back Naran, had dinner there, and went back to the room in PTDC motels. Translation. On the second day, दूसरे दिन, we got up at about 11 a.m. हम 11 बजे उठे, had breakfast, नाश्ता किया, and PTDC restaurant में and left for Lake Saif al Muluk और झील सैफ अल मुलूक की तरफ रवाना हुए. दूसरे रोज़ हम 11 बजे उठे, PTDC रेस्टोरेंट में नाश्ता किया और झील सैफ अल मुलूक के लिए रवाना हुए. Lake Saif al Muluk is 10 kilometers away from Naran. झील सैफ अल मुलूक 10 किलोमीटर अवे दूर थी फ्रॉम नारान से. एंड सिंस द रोड इज रफ, चूंकि रास्ता खराब था, वी हायर्ड अ जीप, हमने एक जीप किराए पर ली टू गेट देयर, वहां पहुंचने के लिए. झील सैफ अल मुलूक नारान से 10 किलोमीटर के फासले पर है और चूंकि सड़क खराब है, हमने वहां तक जाने के लिए एक जीप किराए पर ली. The lake has a majestic and mesmerizing natural beauty. Majestic, जादुई. Mesmerizing, मशहूर कुन. Natural beauty, कुदरती हुसन. And pleasant atmosphere, और खुशगवार मौसम. झील का कुदरती हुसन जादुई और मशहूर कुन था और मौसम खुशगवार था. The local people narrated the associated tale. Local people, मकामी लोग. Narrated, बयान करते हैं. The associated tale of fairies. Associated, इससे मुंसलिक. Tale of fairy. Tale mean कहानियाँ. Fairy, परियों की. And history of Lake Saif al Muluk. History mean तारीख. मकामी लोग झील सैफ अल मुलूक से मुंसलिक तारीख और परियों की कहानियाँ बयान करते थे. The lake is also famous for being habitat of large-sized brown trout fish. झील मशहूर है. Habitat कहते हैं मस्कन को. Of large-sized brown भूरी trout fish, ये एक फिश है, उसका नाम है trout. झील बड़े हुजम की भूरे रंग की ट्राउट मछलियों के मस्कन के तौर पर मशहूर है.
which weigh up to 7 kilogram, जिसका वजन 7 किलोग्राम है. Lake Saifal Maluk also provides a marvelous view of मलका पर्वत. provides मुहैया करना, फराम करना, marvelous view दिलकश मंजर, which is the highest peak of कागान वैली, जो कागान वैली की हाईएस्ट सबसे ऊंची पीक चोटी है. झील सैफल मलूक मलका पर्वत की दिलकश मंजर भी दिखाती है, जो वादी कागान की सबसे ऊंची चोटी है. At 5 p.m. 5 बजे वी रीच बैक नारान, हम नारान वापस पहुंचे, हैड डिनर, रात का खाना खाया देयर वहाँ, एंड वेंट बैक टू द रूम इन PTDC मोटल, और PTDC मोटल के कमरे में चले गए. शाम 5 बजे हम वापस नारान पहुंचे, रात का खाना खाया और PTDC मोटल में दोबारा कमरे में चले गए. नेक्स्ट पैराग्राफ, which is the last paragraph of the unit. On the third day, after breakfast, we checked out from the hotel and set our journey back to Ahmedabad. We stayed a couple of days at our uncle's place and returned back to Peshawar yesterday. My dear friend, Pakistan is an amazing country with all seasons as well as all terrains, including mountains, desert, sea, glacier, and fertile plains. We witnessed glacial ice alongside Naran Kagan Road while Peshawar is having a severe heat wave. If you get a chance, do visit Naran. It is a heaven on earth. Convey my regards to your parents. Translation. On the third day, तीसरे दिन, after breakfast, नाश्ता करने के बाद, we check out from the hotel. हम होटल से निकल आए and set out journey back to एबटाबाद. एबटाबाद के लिए वापस रवाना हुए. तीसरे रोज नाश्ते के बाद हम होटल से निकल आए और एबटाबाद के लिए वापस रवाना हुए. We stayed a couple of days. हम कुछ दिनों के लिए रुके या क्याम किया at our uncle's place, अपने चचा के घर, and returned back to पेशावर yesterday, और पेशावर के लिए कल रवाना हुए. हमने चचा के घर कुछ दिन क़याम किया और कल पेशावर के लिए वापस रवाना हुए. माय डियर फ्रेंड, मेरी प्यारी दोस्त, पाकिस्तान इज़ एन अमेजिंग कंट्री with all season as well as all terrain, including mountains, desert, sea, glacier and fertile plains. Amazing country, हैरान कुन मुल्क है. All season, तमाम मौसम. Terrain, इलाके. Mountain, पहाड़, डेजर्ट, सहरा, सी, समुंदर, ग्लेशियर एंड फर्टाइल लैंड. फर्टाइल मीन जरखेज. मेरी प्यारी दोस्त, पाकिस्तान एक हैरान कुन मुल्क है जिसमें तमाम मौसम है, उसके साथ ही तमाम इलाके जिसमें पहाड़, सहरा, समुंदर, ग्लेशियर और जरखेज मैदान शामिल हैं. वी विटनेस ग्लेशियल आइस अलोंगसाइड नारान कागान रोड. हमने नारान कागान के सड़क के अतराफ में बर्फ के तोदे देखे. वाइल पेशावर इज़ हैविंग अ स्वेयर हीट वेव, जबकि पेशावर में शदीद गर्मी की लहर थी. इफ़ यू गेट अ चांस, अगर तुम्हें मौका मिले, डू विजिट नारान, नारान की सैर को जाओ. इट इज़ अ हेवन ऑन अर्थ, ये ज़मीन पर जन्नत है. कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, वालदैन को मेरा सलाम कहना. योर लविंग फ्रेंड, तुम्हारी प्यारी दोस्त सलमा खान. Students, underline all the difficult words of the unit and write down on your notebook. Goodbye.